यार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और बात कर लेते हैं सबसे पहले शेयर की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, जब ये इसका आईपीओ अभी भी आया था तो काफ़ी कमज़ोर था। डिस्काउंट प्राइस पर जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन मैंने इसको तब भी खरीदा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस लेवल पे जब ये डिप मार चुका था तब मैंने इसको यहाँ पर खरीदा है। ठीक है, हालांकि मैंने इसके लिए आईपीओ भी लगाया था। मैंने इसके लिए आईपीओ इसलिए लगाया था भाई, क्योंकि इसका बैलेंस शीट जब आप देखोगे ना, बैलेंस शीट आपके आंखें बाहर आ जाएंगी भाई। बैलेंस शीट, हर बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर 1 रुपये कमा रही है तो यहाँ 2 रुपये कमा रही है, फिर इसका डबल कमा रही है 4 रुपये। अगली वाली बैलेंस शीट, अगले साल की बैलेंस शीट में ये कमा रही है 8 रुपये। तो भाई प्रॉफिट तो इतना दुगना पे तिगना, तिगना पे चौगना होता जा रहा है। मतलब आपको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, जो आपको देगा भयंकर प्रॉफिट। ठीक है, शेयर बहुत छोटा है, डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आप इसको अंडर एस्टिमेट कर दें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है रेलवे का ये वाला। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके अंदर आप इजीली इजीली अभी भी किसी लेवल पर भी इसको बाय कर सकते हैं। देखिए, ये कल ही की न्यूज़ है, 750 मिलियन का जो बॉन्ड है वो सेल कर दिया गया है इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए। ठीक है, और उसके बाद के अंदर में कंपनी ने, तो यहाँ पर देखेंगे जब आप, तो आपको दिखेगा 750 मिलियन बॉन्ड सेल कर दिए गए 2.80% आफ्टर लिस्टिंग। तो भैया अगर आफ्टर लिस्टिंग अगर कंपनी ने इतना स्टेक सेल कर दिया है, इसका मतलब किसी ने इसको बाय किया है, इतना बड़ा स्टेक। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। कंपनी क्या क्या नहीं बनाती है भाई, कंपनी सब कुछ बनाती है। कोचेस, वैगन, ट्रक्स, फ्लैट, इलेक्ट्रिक, मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, सब कुछ, कंटेनर, क्रेन्स वगैरह। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटा मोटा लाइन में आपको दिखा देता हूँ। 750 USD मिलियन वर्थ रुपीज ऑफ द डॉलर डोमिनेंट बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर प्राइस एज ए कूपन रुपीज 2.80% पर एनम। ठीक है, इतना बड़ा जो है उन्होंने अभी अभी जो है आफ्टर लिस्टिंग जो है सेल किया है। तो ये कंपनी में अपने आप में एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, जो शेयर के प्राइस को ऊपर तक लेकर जाने का मादा रखता है। आगे चलते हैं, अगला जो शेयर है ऊर्जा ग्लोबल का। देखिए, इसके अंदर 2 दिन का लोअर सर्किट आपको देखने को मिला। यहाँ पर 2 दिन का लोअर सर्किट आपको देखने को मिला। यहाँ पर शेयर ने हाई बनाया 9 रुपये 14 पैसे का, यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 रुपये का। ठीक है, उसका शेयर नीचे कहाँ गिरता है, सीधा 7.5 पर आता है। यहाँ पर भी 7.5 पे कंसोलिडेशन है, लेकिन शेयर वापस से कहाँ जाता है, 9 रुपये के ऊपर में जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो शेयर ने ऑलरेडी अपना पुराना हाई जो है वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल को मैं क्यों कह रहा हूँ भैया, ऊर्जा ग्लोबल के अंदर में बेसिकली ऊर्जा ग्लोबल में राइट इशू करें, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल के जो शेयर है वो खत्म हो चुके हैं। दैट्स वाई ऊर्जा ग्लोबल ने राइट इशू करें। और राइट इशू का जो बेसिकली कई लोगों को दिक्कत हो रहा था, तो राइट इशू के लिए मैं बता देता हूँ भाई, 25 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर में एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने पोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप ऊर्जा ग्लोबल के शेयर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, या फिर आप बाय मेल के थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 5 रुपये पर शेयर आया है, फेस वैल्यू उसका 1 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 जनवरी को आया, 10 फरवरी को खत्म हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट 15 तारीख और 18 तारीख को जो है आपको अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो 18 फरवरी को आपको जो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर में है वो क्रेडिट में दिखेगा आपको ये ऊर्जा ग्लोबल का शेयर। अगला जो शेयर है वो है सुजलॉन एनर्जी। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी विंड पे काम करती है बेसिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 6 रुपये 60 पैसे का था, और वहीं पर ये भी शेयर जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, इसको ग्रुप ए में इसको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ भी मैंने ही आपको सबसे पहले दी है कि इसके ऊपर में आप 10% का सर्किट है 5 की जगह, जस्ट नेक्स्ट डे ही 10% के सर्किट में कन्वर्ट हो चुका था वो। ठीक है, आपको और कोई न्यूज़ नहीं देगा, सीधा आपको बस केवल और केवल झांसा देते हैं थंबनेल के नाम पे, और कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 400 का लेवल इसने टच किया हुआ है। अब मैं आपको क्यों इन शेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं विथ प्रूफ आपको देता हूँ सारा का सारा। यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट जो आपको देखने को मिली है ना, वो इसलिए देखने को मिली है, क्वार्टर में लॉस आया है 118 करोड़ समथिंग का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 17.5% के आसपास की है, लेकिन एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया, डीआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है भाई। ठीक है, अगर इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है इस क्वार्टर के बाद में, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो गेम है वो अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप चाहें तो आप ना लें,
आप चाहें तो और वेट कर सकते हैं, शेयर को देखें, वॉच करें जब तक ये शेयर आपके हाथ से ना निकल जाए, बस आप उसको ध्यान रखें। ठीक है। अगला जो शेयर है वो है जीटीएल लिमिटेड। ये मैंने ग्रुप के अंदर में भी दिया था कि आप इस शेयर को वॉच करें। फिलहाल ये कंसोलिडेशन फॉर्म में था, इसलिए मैंने उनको वॉच करने के लिए बोला था, क्योंकि जब कंसोलिडेशन आता है ना तो शेयर की जो चाल है वो बदलने वाली होती है वहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाई बना दिया था, उसके बाद में शेयर में कंसोलिडेशन आ चुका है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया, देखिए 7 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 6.5 रुपये, 7.5 रुपये के आसपास में, और अभी ये 7 रुपये के बीच में है। ठीक है, 7 रुपये के बीच में। यहाँ पर भी देखिए, जब कंसोलिडेशन आया था तब ये शेयर ऊपर ही गया था। अब वापस कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है और शेयर ऊपर जाने का पूरा पूरा दमखम रखता है। अब मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कई चीज़ें दिखा भी देता हूँ। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी लॉस करती हुई आ रही थी ना, हज़ारों करोड़ रुपए में, वो कंपनी लॉस करते करते ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए की जो है आसपास जो है कंपनी आपको दिख रही है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 32% का जो है वो बेसिकली किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास। एफ ने इंक्रीज किया है, डी ने भी बहुत अच्छे से जो है बेसिकली कंसोलिडेशन किया हुआ है, मतलब उसको मेंटेन किया हुआ है फिलहाल के लिए। ठीक है। तो अब आपके पास में जो शेयर का पैटर्न बचता है वो बचता है 46%। तो इसका मतलब है 55% जो है वो स्टिल यहाँ पर रोटेट है। ठीक है, तो स्टिल आप सेफ जोन में हैं। अगर ये रेशियो जो है उल्टा होता तो मैं आपको कहता कि ये शेयर है, इसके अंदर में ना घुसें, लेकिन शेयर के अंदर ग्रोथ है। ठीक है। और जो है जीटीएल जो है बेसिकली एक बहुत ही बड़ा शेयर है, जो 3,000 रुपये का था, 3,000 रुपये का। और देखिए, नेटवर्क सर्विसिंग कंपनी है जो नेटवर्क लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स और टावर कंपनीज को करती है। और अब जब 5G आने की ऑलमोस्ट 5G हमारे घर के दरवाजे के जस्ट जस्ट बाहर खड़ा हुआ है, और ऑलरेडी एयरटेल ने तो उसका टेस्टिंग कर लिया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, एक मूवी को 1 सेकंड में अंदर डाउनलोड करके दिखाया उन्होंने, और जल्दी ही जियो भी इसके अंदर एंटर करने वाला है। देखिए, एलन मस्क भी जो है वो बेसिकली सैटेलाइट भेज चुके हैं, और बेजोर जोफ ने भी जो है अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं, बेसिकली अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी जो है सैटेलाइट के लिए ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं। इनको परमिशन मिलना बाकी है एलन मस्क को। ठीक है, लेकिन इनका पूरा प्लान तैयार है। तो ये सब किस चीज़ के लिए हो रहा है भाई? ये टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए हो रहा है, पूरा पूरा टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए हो रहा है। और वो टेलीकॉम नेटवर्क डायरेक्ट जुड़ेंगे कहाँ से? टावर कंपनी से। तो ये जीटीएल जो है आपको एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगला शेयर है डीबी रियलिटी का। डीबी रियलिटी के अगर आप शेयर को देखेंगे तो पिछले में तो एक मंथ की ही बात करता हूँ, यहाँ पर आप शेयर देखेंगे तो 16 रुपये के आसपास था, ऊपर गया 18 रुपये, फिर गिरा 16.5 रुपये, फिर गया ऊपर 19.5 रुपये, फिर 18 रुपये के आसपास अभी जो है वो कर रहा है। लेकिन 6 मंथ के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो शेयर जो है 7 रुपये के आसपास था, वहाँ से ऑलमोस्ट शेयर तिगुना हो चुका है, तिगुना हो चुका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो डीबी रियलिटी उनमें से एक पेनी शेयर है जो बेसिकली एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो डीबी रियलिटी के अंदर स्टिल जो है प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं, 60 से ऊपर की प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस का भी थोड़ा अमाउंट है, डीआईएस का भी अमाउंट है, और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 33% है। तो इसका मतलब आप इसके अंदर सेफ हैं, स्टिल सेफ हैं। चाहे कंपनी को अगर नुकसान होगा तो प्रोमोटर्स को नुकसान होगा, तो प्रोमोटर सबसे पहले निकलने का आपको सोचेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है रियल एस्टेट में वर्क करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करती है, और राकेश झुनझुनवाला ने ये शेयर ले रखा है, और राकेश झुनझुनवाला को ऑलरेडी 3 टाइम्स प्रॉफिट इस कंपनी में हो चुका है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप व्हाट्सएप पर कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर ले तो वो लिंक पॉपअप हो जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने इंजन बुकिंग का भी आपको लिंक दिया हुआ है, ताकि आप जाके उस पर 0% पे, जीरो AMC चार्जेस और जीरो ब्रोकरेज चार्जेस पे आप अकाउंट खुलवा सकें। मेरे स्पेशल लिंक के ऊपर में आपको सब कुछ जीरो मिलेगा बेसिकली, और आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हुए मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज के लिए आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और गाइस थैंक यू सो मच।